और मैं मेरे हस्बैंड था भाई, जो एलर्जी है मेरे साथ गलत कर रखा है उसका मैं लगाऊंगी। आपको अपने पति पे भरोसा नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मैंने अब अपने पति पे। देवर के साथ ही तो मेरे शुरू से ही झगड़ा खराब है, वो चरित्रहीन है बिल्कुल मेरा देवर। मेरा पति जाने के बाद मेरी शुरू में ही शादी होते उसने बोला अगर मेरी घरवाली बनेगी तेरे पे पैर दाबेगी तो हम तेरे को रखांगे, नहीं रखा नहीं। अगर देवर के साथ नहीं लगेगी नहीं तो तना चैन तो जिंदगी जीण नहीं दूंगी, यह बात बोली थी आंदे। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल बांस गांव के अंदर में मौजूद हूँ, नानून हल्के का गांव बांस। पीछे आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक घर है जिसको जला दिया गया। उन्होंने अपनी पुत्रवधू पर आरोप लगाए थे कि उसने जो है रात को हमारे घर के अंदर आग लगा दी और जो कीमती सामान था उसको चोरी कर लिया। साइड में स्क्रीन के ऊपर आप देखने भी लग रहे हो, यूं वो घर है जिस घर के अंदर आग लगाई जावे है और क्या क्या चीजें जलाई जावे हैं और उन्होंने क्या आरोप लगाए थे। फिलहाल हमारे साथ हमारे कैमरे पर उनकी पुत्रवधू मौजूद है पूनम। इनसे पूछेंगे क्या कहना चाहती हैं। डायरेक्ट इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि भाई रात के अंधेरे में उसने हमारे घर को आग के उसमें झोंक दिया। भाई कौन है ये, कौन करने लगा ये काम? मेरी बहू, बड़ा बेटा की बहू है। अच्छा। और समझेटा के लाइन और सारा का सारा सामान जला दिया, यहाँ तक कि खाने का जो अन्न था वो तक नहीं बख्शा और भगवानों की जो मूर्तियां वगैरह थी, मंदिर था, मंदिर को भी जला दिया। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी ठीक ठाक। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? विजय। विजय। हाँ जी। आर्मी में थे? हाँ जी आर्मी में थे। आपके ससुर का नाम? दिलबाग। दिलबाग। आप इसी घर के अंदर हो? हाँ जी इसी घर के एक बार अंदर। घर दिखा भाई, घर की हालत दिखा चारों तरफ से। भाई इस घर के अंदर फिलहाल पूनम रहने लग रही है। आप चारों तरफ से देख रहे हो, गेट से लेकर और अंदर तक का नज़ारा फिलहाल आपने देखने को मिल रहा है कि पूनम किस घर के अंदर रहने लग रही है। और रहने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है और कहानी सारी इस तरह जानेंगे। और फिलहाल विषय यूँ है कि भाई आग इसने लगाई है कि नहीं लगाई है, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर आरोप लगा रखा है। पूनम जी उनके घर पे आग लग जाए है, वो अपनी लड़की के घर गए हुए थे तो रात ने उनके घर पे आग लगे है। हाँ जी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उनके घर को जला दिया। हाँ जी। तो ये क्या प्रूफ है जी मेरे सास ससुर के पास कि भाई मैंने घर जला दिया? तो इस क्या प्रूफ है कि ऐसे डायरेक्ट ही मेरा नाम रखा उनने? प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास कहने को ये है कि भी लड़ाई झगड़ा जो काफी समय से चल रहा था, हाँ। आप उनके साथ बहस लगा रहे थे। हाँ। उनको बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहे थे। देखो जी मेरे हस्बैंड है जो, वो दूसरी शादी कर रखी है उनने और 1 साल से मैंने उस पर केस डाला और मेरे से वो बार बार पूरा परिवार दबाव डाल रहा कि केस उठा। 2 मेरे लड़के हैं, ना मेरे को कुछ भी दे रहे हैं, ना खाने को ना पीने को। और कहीं भी मेरे परिवार में कि पूरे गांव में कहीं भी आप इस चीज के बारे में पूछताछ कर सकते हो। अगर मेरे में कोई भी कमी है किसी भी चीज की, कोई भी प्रूफ दे हैं मेरे सास ससुर इस चीज के बारे में, आप जो सजा मेरे को देना चाहे मेरे ससुर दे सकते हैं। अच्छा, यह चीज तो उन्होंने एक्सेप्ट करी है कि भी हमारे लड़के ने दूसरी शादी किसी और के साथ में भाई रिलेशन में था वो। हाँ। तो हमने पूनम को बोला था कि तू हमारे साथ रहे, सब कुछ तेरे को मिलेगा, वो तने छोड़कर चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी है हम तने साथ में रखेंगे। लेकिन आपने मना कर दिया साथ में रहने से। देखो भाई मैं मेरे हस्बैंड के ही साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ तो मैंने कई साल से अलग रह रही हूँ मेरे से। मैं मेरे हस्बैंड के सिवा उनसे कुछ नहीं चाहती। आज भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि भाई मैंने बीजे दे दो और वो लड़की जो कुछ सब कुछ लेके जाती हो तो मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, मेरी यह इच्छा है। मैं मेरे पति के साथ रहना देखो चाहती हूँ। यह तो बात मैं भी नहीं कह सकता और हाँ। शायद कोई भी नहीं कहोगा। मान के चलो वो आप कह रहे हो कि वो मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, लड़की सबके में ले जाएगी। हाँ। वो लड़की भी तो कैसे कहे कि पूनम सबके में ले जा और तू इसने छोड़ दे विजय ने। हाँ तो भाई देखो वो तो फिर नहीं, तो मेरे सास ससुर पे तो ये फैसला, मैं इनके साथ तो नहीं रहना चाहती। लेकिन आपके सास ससुर तो आपने रखने खातर तैयार है ना? नहीं, मेरे सास ससुर मुझे नहीं रखने के लिए तैयार हैं। नहीं है वो तो मेरे कह रहे हैं हम सब कुछ दिया कर दे नहीं, कुछ उसकी भी ईब नहीं। 1 साल तक ना दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं दे रहे, मैं तो अलग हूँ। मेरे सास ससुर मेरे तो जो दाने हैं ना, सिर्फ मेरे को 10 मन मिल रही थी मेरे हिस्से में, 1.5 किला 3 किले मेरे ससुर का है। तो उनमें से मेरे को दाने सिर्फ को सुरा क्या करते हैं? मैंने 2 साल बीच में पशु रखे हैं, 2 ही साल। उन्होंने आपको तूड़ी वगैरह दी है? 2 साल के अंदर उनने तूड़ी मेरे ही हिस्से की दी है, जो गेहूं मेरे हिस्से में आती थी वही दी है, जो देवर वाले हिस्से की नहीं दी है उनको मेरी। तो उनका क्या है, वो तो मेरे ही हिस्सा था भैया, तो वो दी है। तो इतने बड़े लालचन आपको ऊपर क्यों कर लगाए जा रहे हैं? आप सयाने सप्टा का जाओ हो, सयाने सप्टा चक्कर में आप हाँ। ये सारी विधि सीख क्या हो, घर जलाने की कोशिश में है, नाश देखो करने की भैया, कोशिश में।
मैं तो एक मंदिर है, साफ साफ बता दूंगी, उस मंदिर में मैं जाती हूँ मंगलवार को धोक लगाने के लिए। इस चीज की भाई मंदिर है, इसकी वीडियो भी आती है और सब कुछ आता है, निकाल के आप देख सकते हो उस मंदिर में क्या गलत है, क्या झाड़ा है, क्या जा पुनिया। क्या खास उस मंदिर में? उस मंदिर में हनुमान की पूजा होती है, हर तमन्ना पूरी होती है। अगर कोई भी कुछ भी तमन्ना रखा है, एक सिर्फ माथा ही टेकना है, उसमें हर इंसान की हर तमन्ना पूरी होती है। क्योंकि भाई मेरी तमन्ना पूरी हुई है उसमें, तो मैंने इसलिए पता है, बहुत दुनिया जाती है, आप वीडियो निकाल के देख लेना, निकल जाएगी। इसे पूजा बजा पढ़ने और जा पूछा पाछा कुछ नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ नहीं, आप जा करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाती और पूछताछ कर लो भाई, किसी भी पूछा वाले के जाती हूँ, कोई मेरे घर में आता हो, भाई मेरे चाचे ताऊ सभी पास में है, कहीं भी आप इस चीज के मेरे घर में अगर कोई भी मेरे बच्चों के सिवा आता हो मेरे पास। उन्होंने आरोप लगाया आपके हाँ। ऊपर कि आपकी सास ने कि आप वो रोड पे किसी दुकान में गई हो तो आपने उसके पीछे परिवार कराया, कुछ छड़े वगैरह लेके पीछे पड़े। नहीं नहीं, मैंने ऐसा उसके कुछ नहीं कर रखा भाई। और अब तो देखो, वो तो कुछ भी लगा दो, वो तो उसकी मर्जी है, कुछ भी लगाया जाओ। मैं तो नहीं चाहती लगाना गलत मेरे ससुर का, ना तो मैं आरोप लगाना चाहती, ना मैं मेरे देवर का लगाना चाहती गलत है। और मैं मेरे हस्बैंड था भाई, जो एलर्जी है मेरे साथ गलत कर रखा है उसका मैं लगाऊंगी, और उनका मैं कुछ ना लगाना चाहती, ना नु कहना चाहती वो गलत है भाई। बस मैंने वो इतना कर दो, जो जमीन है मेरी, मैंने उनसे ये बोला था जो मेरे हिस्से में जमीन है आप या दे दो मेरे को, मेरे लड़कों के नाम करवा दो, और बाकी जो विजय के साथ है माँ, मेरा कोर्ट में जो मना मिलेगा नहीं, उस लड़की ने मिलेगा वह ले लेगी, जो मन ना मिलेगा नहीं वो मैं ले लूंगी। अच्छा, विजय के ऊपर आपने किसी प्रकार का केस डाल रखा है? हाँ, केस डाल रखा है भैया मैंने विजय के ऊपर। किस चीज का? भाई मैं कोर्ट का ही थ्रू खर्चा लेना चाहूँ मेरे पति से, क्योंकि जो पति मैंने 6 साल 7 साल गुमराह कर कर रख गया, तो भाई मैं उस पर कैसे भरोसा कर लूं कि वो आज राजी सलाता हाँ भर ले, मैं खर्चा दे दूंगा और फिर बाद में मुकर जाए। आपको अपने पति पर भरोसा नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मैंने अब अपने पति पे, क्योंकि मैं कोर्ट का थ्रू ही लेना चाहूँ। मेरा जो कुछ मिला भाई देखो, उसमें मिला। सुनो मेरी बात है, हम्म, आपने भी बोला है कि आपने अपने पति पे हम्म, भरोसा नहीं है 1% भी, हाँ। तो फिर आप अपने पति के साथ रहना भी चाह रहे हो? तो जिस आदमी के ऊपर आपने भरोसा ही नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे देखो काट लो? भाई, जिनकी तो फिर बच्चे हैं भाई, बच्चों के साथ और कहाँ जा फिर। मैंने कहा खर्चा, वो बोल रहे ऐसे ले लो पंचायत के थ्रू, तो भाई वो खर्चा मैंने। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस भरोसा ही नहीं आप साथ कैसे रह लोगे? कल को फिर धोखा देगा वो। तो धोखा नू तो भाई फिर क्या देगा, तो वो तो आगे का देखा जाएगा। अब तो मेरी तो यही इच्छा भी, मेरा हस्बैंड जो अगर सब कुछ सही करके आवे है मेरी साइड, तो मैं तो अभी भी रखना चाहूँ। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सारी लड़ाई झगड़े बुझा कर एक हाँ। नई जिंदगी जी जाए? तो क्योंकि आपका हस्बैंड जो वो फिलहाल आपका नहीं है, हाँ, क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ में तो वो अपना हाँ। घर बसा रहा है वो तो। हाँ, तो भाई देखो मैं सारी फिर अब तो मैं केस के थ्रू भी मेरे बच्चों का पालन पोषण तो मुझे मिले, उस पे तो मैंने जबरदस्ती नहीं है। चलो वो तो जो है खर्चा देगी, कोर्ट भी दिवाओगा आपको। हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, जब आपको घर भी मिला हुआ है, बच्चे हाँ, भी हैं, आपके सास ससुर आपके साथ रहने का तो तैयार हैं, हाँ। तो आप एक नई जिंदगी क्यों नहीं जीते? देखो भाई, सास ससुर उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है, ये तो किसके ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने ऑन पूरा कैमरा बोल रहे हैं हमारे सामने। उनने बोला, बोलने से क्या होगा भाई, मेरी यह बात का पता आप कहीं भी लगा सकते हो। मेरे परिवार ने 1 साल से ये मेरे साथ ये हादसा हुआ नहीं, कितनी सपोर्ट करके मेरे को खाने के लिए दाना भी नहीं दिया है, एक कुछ साल भी से नहीं नहीं दिया, जमा कुछ भी नहीं दे रखा है मेरे से। 1 साल से नहीं दिया, मना कर हाँ, रहे हैं। 1 साल से मना कर रखा है। और जो पहले थी नहीं मेरी फसल, वो भी पूरी मेरे देवर के ही रह रही थी, मेरे को सिर्फ 10 मन गेहूं मिला कर दी, जो मेरा खाना पीना। उन्होंने बोला है कि हम सब कुछ उसको दिया कर दे, हाँ। लेकिन जब उसने हमारे साथ इस प्रकार के हाथ लगाए, हमने उनको बोला तू हमारे साथ रह ले, उसने मना कर दिया, तो हमने उसको देना ही बंद कर दिया। कुछ हम क्यों दे जब वो हमारे साथ ऐसे कर रही है तो? नहीं नहीं, आप उनको थाने में चक्कर कटवा रहे हो, आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप उनके ऊपर राह में कितने मिल जाओ तो गाली गलौज कर रहे हो, तो फिर वो आपको क्यों देंगे? नहीं भाई देखो, मैंने सास ससुर को है नहीं, सिर्फ एक बात बोली थी पहले ही आते ही, उनने बोला है कि बोला हमने मैं भाई तुम्हारे साथ रह ले, कि बीजे आधी तनख्वाह तेरे को दे देगा, ये चीज बोली है उनने। तो मैंने ये बोला है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी कि ऐसे राजी सलाह से अब ले लूं मैं इस पे। मैं बीजे के साथ जो भी चाहूँ कोर्ट के थ्रू ही लेना चाहूँ। आप हो, आप मेरे को जमीन दे दो, मेरा 1 किला है 1.5 है, मेरे हिस्से में ये नाम करवा दो मेरा, जो ये जमीन दे रखी है। वो नहीं चाहते ना कि भाई उनके घर की बहू अकेली रहे इसी जगह पे, गांव के कति बीच में अकेली रहे, जरा कोई आता जाता हो, कोई देखे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनके वो करें हमारी इज्जत के ऊपर फर्क पड़ा इस चीज से। देखो भैया, पीछे से हमारी वो पता नहीं क्या क्या करती हो। देखो भैया, ये घर है मेरा, ये गांव से बाहर है, ये मेरे चाचे ताऊ हैं, सब छोटे भाई हैं, ये सारा ये भी मेरे काके ताऊ, और ये जो पीछे ये भी मेरे काके ताऊ, और मैं यहाँ रह रही हूँ। देखो भैया, यहाँ के गलत उसका है, आप भी देख सकते हो इस चीज को।
क्या गलत हो आप- सकता है? उन्होंने बोला ना ऐसा, आपके ऊपर आरोप लगाया कि पता नहीं क्या करते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ में नहीं रहो। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? भाई कारण क्या है? देखो, कुछ कारण तो बताओ। कारण है भाई, जो मेरे देवर दुरानी में हूँ, हम्म, छोटा है, उनके साथ मेरे देवर के साथ ही तो मेरे शुरू से ही झगड़ा खराब है। वो चरित्रहीन है बिल्कुल मेरा देवर। मेरा पति जाने के बाद मेरी शुरू में ही शादी होते उसने बोला अगर मेरी घरवाली बनेगी, तेरे पे पैर दाबेगी तो हम तेरे को रखांगे, नहीं रखा नहीं। जब कौन वहाँ बोला? मेरा जो देवर है, आपका देवर बोला मेरी हाँ, घरवाली बनेगी, हाँ, पैर दाबेगी बेटी, तो रखेंगे। तो ही रखेंगे, नहीं तरह न्यारे होवांगे। भाई चला गया था इसका फौज में। आपने अपने ससुर को बताई ये हाँ, बात, सास को बताई? सास को भी बताई। सास के ससुर तो बोलते ही नहीं मेरे कुछ भी, किसी चीज के बारे में कोई जवाब नहीं। जैसे सास बोल दे नहीं वही बात तो है, ठीक है, वही है जो ससुर है। शरीफ आपके? ससुर बिल्कुल शरीफ है मेरे, जो सास कह दे नहीं बस वही बात नहीं है। अब वो नु बोल देगी कि अपनी बहू द्वारा कोई बढ़ रहा हो, जाकर नुए कह देगा, चाहे मेरे घर में कुछ भी ना है तो नु कहा हाँ मेरी बहू के पास कोई बढ़ रहा है। उसको तो जो मेरी सास बोल देगी नहीं वही लफ्ज निकाले है। नहीं, बिल्कुल शरीफ है मेरी ससुर, ना उनमें कोई भी कमी है किसी तरीके की। मेरी सास और मेरा देवर और ननद बिल्कुल चरित्रहीन और बिल्कुल खराब सब तरीके से। आपके भाई कब आए थे घर पे? मेरे भाई को तो महीना हो गया एक, कल मेरे पापा को छोड़ के गए थे, बस आते ही चले गए थे, पानी भी नहीं पिया। अच्छा, हाँ कल? हाँ, कल मेरे उन्होंने बोला कि आपके भाई ने और आपने मिलकर और अड़ोसी पड़ोसियां जो उसके चाचे ताऊ बता रहे उनने मिलकर पूरा पूरा घर जला दिया, और कुछ जो चीजें थी टूम वगैरह वो आप उठा के भी ले आए। देखो भैया, टूम तो ऐसी बात है, मेरे पे सुनो कि मेरी सास है जो मेरी देवरानी है ना, उसकी शादी वो के आई है, वो भी लव मैरिज से। उसको 7 साल हो गया आई ना, तो 7 साल से कौन सी आई है? जो देवर का आई हुई है अच्छा। वो भी ऐसे ही आई है। तो वो ऐसे आई, 6 साल हो गए उसने तो आए। मगर मेरी पास सास के पास सोना चांदी दड़ी इतना कुछ था, तो कानों से नंगी फिर रही थी मेरी देवरानी। जो जिसने लव मैरिज करी है हाँ, वो नंगे? जिसने लव नंगी फिर रही थी। और मेरे पास आकर होती कि मेरे हस्बैंड ने टूम गाल रखी थी भाई जब आर्मी में थे, तो वो बोलती इसके पास टूम नहीं है, मेरे ससुर भी सूबेदार है, उनकी पेंशन मैं ले भी नहीं रही हूँ भैया। तो मैंने उनसे बोला मम्मी तू करवा दे, सूबेदारी की पेंशन है भाई देवरानी की, करा तू हर टूम करवा, मैंने क्या दिक्कत है। तो बोली मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो तनख्वाह सूबेदारी की आते आते भी। फिर मैंने अपने पास से मेरी दुरानी के आज भी जो कानों में डले हुए हैं नहीं, मैंने खुद ने भरा रखे। तो भाई उसके सोना उठाने ने कहां से आ गया? आज के दिन पजेब और कानों के मेरी दुरानी ने, मैंने खुद ने आपने पूरा प्रूफ है। आप पैसे कहाँ से लाए? पैसे नहीं, जो टूम मेरे हस्बैंड ने करवा रखी है मेरी। अच्छा, वो दिया आपने? हाँ, मैंने मेरे खुद के कानों के दिए उसको। जब आपके हस्बैंड आर्मी में थे उस टाइम? हाँ, आर्मी में थे ना, मेरी शादी हुई नहीं, मेरी शादी में तो टूम। आपकी सास जो है आपके ससुर है वो भी तो हस्बैंड आर्मी में थे ना? हाँ। तो वो भी तो करवा सकते हैं अपने घर में, टूम नहीं हो सकते? देखो टूम उनने ये मेरी करवा रखी थी, तो उनका तो भाई क्या प्रूफ है? मैं तो कुछ भी नहीं लेके आ रही हूँ भाई, नकवारी कर लो, कोई दाब्या है बेचा है मेरे भाई, जो कुछ भी हो कर सकते हैं, मैं तो मना तो नहीं कर रही। अगर कल को मान लो जैसे अभी आपने बोला कि उनके पास क्या सबूत है हाँ, इस चीज का, हाँ, कि भाई मैंने आग लगाई है, हाँ। तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने आग नहीं लगाई? हाँ, तो भाई फिर मैंने सबूत मैंने हाँ, लगाई ही नहीं, तो मैं कैसे? मैं पूछ रहा हूँ हाँ। आपके पास क्या सबूत है इस चीज का कि आपने नहीं लगाई? हाँ, तो सबूत मैं खुद बैठी तो भैया, तो मेरे पास है जो आस पड़ोस भी बोल रही है, साथ में मिलके लगाई है, अड़ोसी पड़ोसी। सबका नाम क्यों लेने लग रहे हैं? तो मौसी का भी ले रही है, वो तो मेरा मौसी का परिवार है नहीं, जो वो क्यों लेने लग रही हो सबका नाम? क्योंकि तुम बहू की सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मेरे लड़के ने दूसरी शादी कर ली, तुम इसको ये बोलो कि दोनों जनी मिलके रह ले, दोनों को रख ले, या अरे यहाँ भी आ जाएगा मेरा लड़का ऊपर सबके साथ, तुम इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? कौन अच्छा, वाले? वो क्या वो चाहते हैं कि भाई हाँ। जो अभी आपकी सौतन बनी हुई हाँ, है वो सौतन। भी साथ में हाँ, रहे और हाँ। सारे इकट्ठे रहो। हाँ, तमें दोनों जने रहोगी, इसकी छटवा बना तो, और मेरा बेटा पे केस ना डाला है तो केस उठा ले। देखो ऐसा है, अब यूं नहीं पता भी आप झूठ बोल रहे हो या वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सामने बोला है कि हम अपनी बहू को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लड़के को हमने साइड में कर दिया। देखो भैया, हम अपने लड़के को सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, हम अपनी बहू ने सपोर्ट करने खातर तैयार है, उसने रखने खातर तैयार है, हाँ। हर चीज को अपनाने खातर तैयार है, लेकिन बिल्कुल जब भी। जब वह सुख शांति रहेगी। देखो भैया, अगर वो उसके लड़के ने एक साइड कर देनी तो मैं उनके साथ रहने के लिए मेरी इच्छा थी कि भाई, मैंने बोला था अगर तेरा लड़का 2 साइड रहेगा नहीं तो मैं कभी भी उसको मेरे घर में नहीं बढ़ने दूंगी। दो साइड कहाँ रहोगा वो? उसको उस लड़की के वो साथ तो उसी के साथ रहोगा, आपके साथ थोड़ी रहोगा। हाँ, तो उसके साथ रहेगा ना, तो फिर मैं मेरे सास ससुर के पास भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड ही कोसलिया मैं वही मिलके पूछ रहा हूँ, आप अपने नहीं। सास ससुर पर भरोसा क्यों नहीं करने लग रहे? कारण क्या है वो क्योंकि बताओ भाई ना, वो शुरू से- निकालो बात भीतर तक जो है वो। हाँ, तो भाई शुरू से ही मेरे सास ससुर तो मेरे दूसरी शादी करने से पहले ही बहुत बैंसते थे, मारते थे, पीटते थे, और अगर देवर के साथ नहीं लगेगी नहीं तो तना चैन तो जिंदगी जीने नहीं दूंगी, यह बात बोली थी आंदे, और वो कन्नू बोली तेरा सब कुछ छीन लूंगी।
हाँ, या बोली थी कि अगर तू देवर के साथ इसके साथ रखेगी, वो सोचती थी बारगेर था भैया मेरा, जो मेरे ससुर और दोनों एक साथ वहां सोते थे और मेरा हस्बैंड ड्यूटी पे चला जाता था और मैं इस मकान में रहती थी। तो वो बोली अगर देवर ने तेरे पास सुहावेगी, मैंने उसको बोला भाई देखो देवर को मैं यहाँ नहीं सोने दूंगी, अगर मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाएगा तो आप सो जाओ मम्मी यहाँ। हाँ, आप सो जाओ मेरे साथ। आपके हस्बैंड जब ड्यूटी पर चले जाते, हाँ, आपकी सास आपके हाँ, देवर ने आपके हाँ, पास आ गए। हाँ, नहीं वो कंदी यहाँ सो, जबरदस्ती भी बड़ा कर दा, मेरे कसन लग भगा के गया भैया गाड़ में, यहाँ सब कुछ और लठ ले का मारते ही आया हुआ मेरा देवर है। एड़ा ऊपर चुबारा था, छत्ता पर कूद कूद जबरदस्ती भी सोया उड़ा है। फिर मैंने जब न्यू कहा कि भी मैं तो अलग होंगी, यू मैंने सुहा बनेगा 10-10 मलंगाना ऊपर को ले आंदा, तो मेरा जो देवर है, तो मैंने मेरी इच्छा नहीं थी भाई मेरा हस्बैंड नौकरी जावा और मैं देवर बाबी हमें अकेले सोवा भाई, या तो मेरी सास बीच में सोएगी मारे। मखा अगर तने तेरा लड़का यहाँ सुहाना है नहीं तो तामे भी, अगर मैं ऐसा के पास पापा सो जाएगा तू मेरे पास सो। देखो जायज बात थी, हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भाई बहू के पास में सासू सोवेगी चाहे ननद सोवेगी, हाँ, देवर का तो मेरे में हाँ, हमने तो तो नहीं सुना। मैटर ही क्या है। हाँ, तो भाई मेरी तो शुरू से ही बात मेरी बिगड़ी थी भैया यहाँ से, और फिर आ गया बढ़ गया बात बिल्कुल बिगड़ गई। तो मैंने उसके साथ, तो मैं अब कैसे रह लूंगी भैया जब मेरी शुरू से ही नहीं बन रही उनके साथ। और जो मेरी देवरानी आई हुई है नहीं, उसने मेरे हस्बैंड का भी सर फोड़ दिया अंधे साथ, और मेरे भी मारे, मंगलसूत्र मेरा तोड़ कर भगा दिया, मेरी सास ससुर का भी मारे मेरी दुरानी ने। तो भाई मैं कैसे रहूंगी उनके साथ, आप बताओ। देखो भाई, दोनों पक्ष दिखाने जरूरी, दोनों पक्षों की सुननी जरूरी। पहला पक्ष आपने देखा था, इनके सास ससुर थे, उनकी बातें आपने सुनी थी। फिलहाल पूनम का पक्ष आपने देख लिया है, आरोपी पक्ष है जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगा रखे हैं। दोस्तों आप लोगों का काम रह गया वीडियो को शेयर करना और सारी बातें को एक छानने को निकाल कर असली जो बातें हैं वो कमेंट में लिखना। और पुलिस प्रशासन से निवेदन होगा कि पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर आग लगाई गई है। आग किसने लगाई है, जो भी दोषी पक्ष है उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम करना चाहिए। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि भाई ये जो मामले चल रहे हैं ना, ये खासकर जब दो परिवारों के अंदर जब तीसरा आ जाकर है तो उस टाइम ये चीजें बननी शुरू हो जाकर है। तो इनके बीच में भी कोई ना कोई तीसरा आया है और जब जाकर सारी जो रोड़े झगड़े की वजह बनने लग रही है। तो इस प्रकार की चीजें तो हमने बचना चाहिए। घर क्या जिसके पल्ले जो लगा दिया, जो दे दिया, उसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।